औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से आज थोड़ी सी बात करूंगा। ये आप लोग जानते हैं कि मैं काफी दिनों से इस मौजू पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ज्यादा हंगामी, कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है इस केस में। लेकिन अभी एक मौजू आया है, एक पॉइंट जिस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाले दिनों में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था फैसल पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस की। इस केस में एक बात हमने देखी कि जब इस मुजरिम जहीर ने कहा कि अदालतों पर एतमाद नहीं है, अदालत पर अदम एतमाद की दरखास्त दे दी, रिजेक्ट हो गई, फिर से दरखास्त दी गई किसी और तरीके से, रिपीट किया गया, मैं ना मानूं वाली बात हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, नूर बीबी को इन्हीं अदालतों ने जमानत दे दी। ये पिछले हफ्ते में ये कारकर्दगी है, नूर बीबी को इन्हीं अदालतों ने जमानत दे दी। अब कुछ बताने की कोशिश की जा रही है कि अदालतों पर एतमाद है या नहीं। अदालतों को किस तरह ये लोग पागल बनाने की कोशिश करते ताकि ये केस लंबा हो जाए। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के हवाले से एक फैसला दिया हुआ है, जिसमें ये कहा गया कि जो अदम एतमाद वाला मैटर है, इसमें जो कुछ भी है, इसके बावजूद केस की कार्रवाई को जारी रखा जाए, यानी कि उसको न रोका जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये जहीर गैंग अब भी कहेगा कि उनको इत्मीनान नहीं है अदालतों पर? क्या अब भी वो यही कहेगा कि इन अदालतों पर इत्मीनान नहीं? हालांकि जहीर की मां नूर बीबी को इन्हीं अदालतों से जमानत मिली। किस मुंह से कहेंगे कि अदालतों पर इत्मीनान नहीं? अब किस मुंह से कहेंगे कि अदालतों पर इत्मीनान नहीं? अदालत पूछेगी कि आपको क्यों इत्मीनान नहीं, और फिर दलाल के दौरान जब नूर बीबी के केस का फैसला सामने आएगा, उस वक्त क्या जवाब होगा? उस वक्त फिर पूछा जाएगा कि जी आप तो कहते थे कि इत्मीनान नहीं, फिर इस फैसले को कैसे मान लिया? इत्मीनान नहीं तो फिर इस फैसले को किस तरह एक्सेप्ट किया? इस फैसले को ना एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अगर अदालतों पर इत्मीनान नहीं और फिर जमानत के बाद, तो फिर नूर बीबी को जेल में होना चाहिए था। या आप समझते हैं कि इसके बाद भी कुछ और है गुंजाइश अदम एतमाद की? लेकिन ये अदम एतमाद की दरखास्त केस से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ये केस को डिले नहीं करेगी। अब अदम एतमाद की समाप्त के लिए जो मेरे इल्म में आया है, शायद सितंबर की कोई डेट दी गई है, पूरी तरह मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सितंबर की एक डेट दी गई है। तो फिर अभी मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने आगे। ये हो सकता है कि 4 महीनों में ट्रायल कोर्ट केस शुरू करके
ظہیر کو جیل پہنچا دے، پھر دیکھا جائے گا عدم اعتماد کی درخواست کا بھی، چونکہ 2 ہفتے کے بعد 29 تاریخ کو بلایا گیا ہے شاید، مجھے ابھی اس حوالے سے تھوڑی سی باتیں ابھی میرے سامنے نہیں ہیں، تو میں بہت جلد اسی مہینے مئی کے مہینے میں ہی بلایا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہو، پھر عدالتوں پر عدم اعتماد کیوں، یہ ڈبل گیم، یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ اپنی باری جب آئے گی تو پھر عدم اعتماد، اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تو اعتماد، اگر حق میں نہ ہو تو عدم اعتماد، یہ دوہرا معیار کیوں؟ ظاہر ہے اس کا جواب بھی ظہیر گینگ کے وکلا دیں گے اگر موقع آیا تو۔ تب تک ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ اپنا فیصلہ سنائے، ٹرائل شروع بھی ہو، فرد جرم بھی عائد ہو، پھر فیصلے بھی ہوں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔